ये केजरीवाल का वादा है। 10 सालों में जो हो नहीं पाया ये वो है, और ये करारा तमाचा है आम आदमी पार्टी के मुंह पर। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको दिल्ली में देखने को मिल सकता है बड़ी ही आसानी से, आपके घर के पास में। क्या ये गंदगी देख करके, ये झाग देख करके दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी? इस झाग में आप डुबकी लगा पाएंगे? लग रहा है आपको? आप खुद देखिए कि स्थिति क्या है यमुना नदी की। ये दिखाता है कि केजरीवाल के वादे कितने पूरे हुए हैं। केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में कितना काम किया है। ये है केजरीवाल का वो वादा जो उन्होंने सीएम बनने के समय किया था कि हम यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे कि आप उसमें आसानी से डुबकी लगा पाएंगे। कि ये कालिंदी कुंज घाट है, ये कालिंदी कुंज है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त जहां हम लोग मौजूद है वो कोई ग्लेशियर नहीं है, वो कोई पहाड़ों से निकला हुआ पानी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये चीज आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको दिल्ली में देखने को मिल सकता है बड़ी ही आसानी से, आपके घर के पास में। आप बिना किसी भी तरह की परेशानी उठाए, बिना समय गवाए आप इसको आकर के देख सकते हैं। ऐसा नजारा दिल्ली के अलावा शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगा। और ये नजारा केवल यही नहीं है, काफी दूर तक है। मैं आपको दिखा दूं एक बार, काफी दूर तक ये नजारा है और ये आपके घर के पास में है। आपको वैसे यकीन नहीं हो रहा था तो मैं आपको बता दूं कि ये कालिंदी कुंज घाट है, ये कालिंदी कुंज है, ये यमुना नदी है। और आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर झाग हो रहा है, आपकी आंखों के सामने है। ये है केजरीवाल का वो वादा जो उन्होंने सीएम बनने के समय किया था कि हम यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे कि आप उसमें आसानी से डुबकी लगा पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब छठ पूजा बेहद नजदीक है और छठ पूजा के नजदीक आते आते आप नदी का हाल देख सकते हैं। ये यमुना नदी है, कालिंदी कुंज ये दिल्ली की तरफ जो पड़ता है ये वो साइड है, और दूसरी तरफ इसके उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा लगता है। उस तरफ हमें फिर भी थोड़ा कम झाग देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली की तरफ हमें झाग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो काफी दूर तक आप खुद देख सकते हैं गंदगी कितनी ज्यादा है। और ये चीजें, ये जो झाग आपको नजर आ रहे हैं ये दिखाता है कि केजरीवाल के वादे कितने पूरे हुए हैं। केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में कितना काम किया है, ये वो चीज है। एक बार फिर से दूसरी तरफ दिखाइए जरा। अब आप खुद ये बताइए कि छठ पूजा 10 से 15 दिन रह गए हैं, बस दिवाली के बाद छठ पूजा होगी और बिहारियों के लिए छठ पूजा बेहद महत्व रखती है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप इस पानी में, इस झाग में डुबकी लगाने आ पाएंगे? इस झाग में आप डुबकी लगा पाएंगे? लग रहा है आपको? आप खुद देखिए कि स्थिति क्या है यमुना नदी की। ये केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में आते ही यमुना को ऐसा चमका देंगे कि आप उसे अपने हाथों में उठाएंगे तो आपको बिल्कुल स्वच्छ पानी नजर आएगा, आप उसमें आसानी से डुबकी लगा पाएंगे। 10 साल बीत चुके हैं, केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है, आप मुख्यमंत्री आतिशी बन चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अभी भी है। आम आदमी पार्टी के वो वर्ड्स अभी भी है जो उन्होंने सीएम की शपथ लेते वक्त कहा था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, दिल्ली को मॉडल बना देंगे, दिल्ली को चमका देंगे। तो कहाँ है वो चमकती हुई दिल्ली? वो हमें नजर नहीं आ रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं झाग 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 और केवल झाग नजर आ रहा है, यमुना का पानी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या यही है वो वादा जो केजरीवाल ने किया था? क्या इसी के बेस पर अब जनता उनको दोबारा से वोट देगी? इस बार जब उन्होंने इस्तीफा दिए और आतिशी को सीएम बनाया तो उनका ये कहना था कि अगर मैंने कोई काम किया हो तो मुझे वोट देना, तो मुझे जिताना, और जब आप अपना भरोसा दिखाएंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मैं सीएम बनूंगा। तब तक 3-4 महीनों के लिए उन्होंने आतिशी को पद पर बिठा दिया। तो क्या ये चीज देख करके जनता उन्हें वोट देगी? आप एक बार फिर देखिए, जरा नजदीक आकर के दिखाइए कि क्या स्थिति है और कैसा यहाँ का माहौल हो रहा है। क्या ये गंदगी देख करके, ये झाग देख करके जनता, दिल्ली की जनता जो लगातार आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखा रही है, वो आम आदमी पार्टी को वोट देगी? आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा दिखाते हुए उन्हें फिर से एक बार मौका देगी, उनको सीएम बनने का मौका देगी और केजरीवाल एक बार फिर से आएंगे? ये देखिए, मैं बार बार इस गंदगी में हाथ इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको सच्चाई दिखा सकूं। आगे काफी फिसलन है, पानी गहरा हो सकता है, इसलिए मैं बहुत आगे तो जाऊंगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से ही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखिए, ये है वो वादा जो केजरीवाल ने आपसे किया था। जरा नजदीक आइए, दिखाइए जरा इसे। ये केजरीवाल का वादा है, 10 सालों में जो हो नहीं पाया ये वो है।
अगर आप इसे देख करके वोट देने वाले हैं तो जरा सोच समझ के संभल कर वोट दीजिएगा। अब आप खुद सोचिए छठ पूजा कितना ज्यादा महत्व रखता है दिल्ली वासियों के लिए, बिहारियों के लिए, मैं कहूंगी कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में छठ पूजा बेहद महत्व रखती है। और अगर इस पानी में जो व्रती महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अगर इस पानी में डुबकी लगाएंगे तो उनकी स्थिति आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होने वाली है, वो कितना ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, उनके साथ क्या चीजें हो सकती है। अब आप स्थिति देखिए जरा, कैसा माहौल हो रखा है चारों तरफ का। कहीं पर भी हमें साफ पानी, साफ किनारा नजर नहीं आ रहा है जहां पर कि आसानी से पूजा की जा सके। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये घाट है, जरा पीछे एक बार घुमा करके दिखा दीजिए, ये घाट है, इस घाट पर छठ पूजा होगी, इस घाट पर लोग आकर के अपना सामान सजाएंगे, सूप सजाएंगे, यहाँ नदी में डुबकी लगाएंगे और पूजा करेंगे। छठ महापर्व जैसा पर्व इस गंदगी में मनाना पड़ेगा उन्हें, और इतना कम समय रह गया है, बावजूद इसके अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से इसकी सफाई के लिए हमें कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार चारों तरफ घुमा करके दिखा दीजिए, अगर कोई भी सफाई करने वाला आपको नजर आ रहा हो तो आप देख लीजिए, जरा दूसरी तरफ भी देख लीजिए, कोई भी ऐसी नाव, कोई भी ऐसी मोटर, कोई भी ऐसी मशीन हमें नजर नहीं आ रही है जो यहाँ पर इस झाग को हटाने के लिए आई हो। लगातार जो झाग है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये करारा तमाचा है आम आदमी पार्टी के मुंह पर, दिल्ली सरकार के मुंह पर, केजरीवाल के मुंह पर और मौजूदा सीएम आतिशी के मुंह पर, जो ये लगातार जनता को वादे कर रहे हैं कि हम फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, दिल्ली को चमका रहे हैं, दिल्ली वासियों के लिए हम बहुत चीजें कर रहे हैं। तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके लिए ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है आने वाले चुनाव में। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, और ऐसे में अगर ऐसी स्थिति, आप खुद देखिए, जब मैं झाग उठा रही तो मेरे हाथों की हालत देखिए आप, काली काली सी काई जम चुकी है हाथों पर, ये स्थिति है इस झाग की। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इस पानी में डूबते हैं, इस पानी में आप छठ पूजा करने आते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आप कितना बीमार पड़ सकते हैं, आपके साथ किस किस तरह की चीजें हो सकती है, कितनी ज्यादा गंदगी है इस पानी में, न जाने कहाँ से पानी आ रहा है। जरा फिर से एक बार दूसरी तरफ, चारों तरफ दिखा दीजिए, दूर तक झाग ही झाग फैला हुआ है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये कोई ग्लेशियर नहीं है, ये गंदगी है, गंदगी, ये गंदगी है यमुना नदी की, ये यमुना रिवर है जो दिल्ली कालिंदी कुंज में है, ये काफी दूर तक फैला हुआ है। दूसरी तरफ इसके नोएडा है। लगातार इस यमुना नदी को लेकर राजनीति होती आई है, पिछले कई सालों से लगातार आम आदमी पार्टी कई वादे करती आई है। मैं अपनी बात बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आम आदमी पार्टी तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो वो ये समझ जाए कि वो कहाँ चूक रहे हैं, उनको और कहाँ काम करने की जरूरत है, क्योंकि काम हमें नजर नहीं आ रहा है। यमुना नदी पूरी तरह से मैली पड़ी हुई है सालों से, और जो सोच करके जनता ने, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया था कि यमुना साफ हो जाएगी, हमें एक स्वच्छ नदी मिलेगी, वो नहीं हो पाया है। विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक है, लगातार आम आदमी पार्टी अपना दावा ठोक रही है कि हमने इतने काम कर दिए हैं कि जनता हमें ही वोट देगी। तो जनता ये देखकर वोट नहीं देगी, जनता ये देखकर कभी भी वोट नहीं देगी। आप जरा नजदीक आकर के दिखाइए, देखिए क्या स्थिति हो रखी है। घुटने तक, मैं किनारे पर खड़ी, उसके बावजूद मेरे घुटने तक काई जमी थी। आप खुद देख सकते हैं स्थिति क्या हो रखी है। मैं इस गंदगी में उतरी हूँ ताकि आपको सच्चाई दिखा सकूं, आपको वाकिफ करा सकूं कि आपको क्या करना है आने वाले चुनाव में, आपको अपना सही नेता, सही सरकार कैसे चुननी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि पार्टी सही काम कर रही है तो ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप सोच समझ कर वोट डालिए, सोच समझ कर अपना नेता चुनिए, क्योंकि जो गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो मुझे नहीं लग रहा और किसी को भी नहीं लग रहा कि वो सालों तक भी साफ हो पाई, क्योंकि पिछले 10 सालों में तो यहाँ पर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खैर, देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। चुनाव बेहद नजदीक है और छठ पूजा भी बेहद नजदीक है, तब तक सफाई होती है या नहीं होती है आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान, कालिंदी कुंज, दिल्ली।